बसपा सुप्रीमो कुमारी बहन मायावती पर भाजपा के विधायक द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में अखिलेश यादव ने जैसे ही मोर्चा संभाला वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य सामने आ गए। दरअसल भाजपा का एक विधायक ने बसपा सुप्रीमो कुमारी बहन मायावती को भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह दिया और अभद्र टिप्पणी का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव सामने आ गए। अखिलेश यादव ने अपनी बुआ के पक्ष में बैक टू बैक ट्वीट करने शुरू किए और भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस बीच केशव प्रसाद मौर्य भी कूद गए हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग का तो जिक्र आपने पहले सुना होगा, लेकिन जब जब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं तब केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी आगे करती है और अखिलेश यादव का मुंह तोड़ जवाब देने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाती है। ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल इस वक्त लखनऊ के गलियारों में, कह सकते हैं राजनीति के राजधानी कहे जाने वाले लखनऊ के गलियारों में मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने का जो मामला है वो प्रकाश में आया है। अखिलेश यादव ने जो कुमारी बहन मायावती है उनके पक्ष में मोर्चाबंदी शुरू की और भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब भी दे दिया और खबर में आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा पूर्व महिला मुख्यमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी दर्शाता है कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं, खासतौर से वंचित शोषित समाज के आने वाले लोगों के प्रति कितनी कुटिलता भरी हुई है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, बसपा अध्यक्ष मायावती पर भाजपा विधायक द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा विधायक द्वारा पूर्व महिला मुख्यमंत्री के बारे में कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं, खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कुटिलता भरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है, अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनता का अपमान है। बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अखिलेश यादव ने मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे विधायकों के जो उन्होंने किया है उसको, जो उनका मान सम्मान, महिलाओं का मान सम्मान है, उसको गहरी ठेस पहुंचाई है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो नहीं करती है तो मान लेना चाहिए कि ये किसी एक विधायक व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, यानी कि एक विधायक की या एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की विचारधारा नहीं है, बल्कि पूरे भाजपा की है। हालांकि इस बीच केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बीच में कूद गए और उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया कि साहब गेस्ट हाउस कांड याद है या नहीं है। उन्होंने कहा है कि गेस्ट हाउस कांड याद है तो माफी मांग ले। केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि अखिलेश यादव पर उन्होंने ये कहा कि गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले। उन्होंने आगे कहा कि मायावती यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश की वरिष्ठ नेता है। सार्वजनिक तौर पर भाजपा सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। सपा का इतिहास ओबीसी, एससी, एसटी समाज में धुर विरोधी होना है। उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगा दिए और अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड पर घेरने की कोशिश की। लेकिन जानकार हैं, राजनीतिक जानकार, वो मानकर चल रहे हैं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कुमारी बहन मायावती के लिए स्टैंड लिया है, तो कहीं ना कहीं एक स्कोप देखा जा रहा है कि भविष्य में हो सकता है कि दोनों पार्टियां साथ आएं। हालांकि ये अभी तमाम जो चीजें हैं भविष्य के गर्भ में है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बता दूं 2019 के अंदर सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे पाई। और अब चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो काफी हद तक समाजवादी पार्टी कामयाब हो गई और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई। तो ऐसे में अखिलेश यादव का मनोबल काफी अप है और हर मोर्चे पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को घेरते नहीं छोड़ रहे हैं। उनको तब भी मौका मिल रहा है तभी घेर रहे हैं, जब मौका मिलता है तब शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं की जाति बिरादरी से आते हैं, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य उनका जवाब देने में पीछे नहीं हटते, तुरंत जो है जवाब आ जाता है।
लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भविष्य में सपा बसपा साथ आ सकती हैं, तो ये समझ लीजिए सपा बसपा, जो मेरा एनालाइज है, जो मेरा मानना है, सपा बसपा किसी सूरत में साथ नहीं आने वाले हैं। कुमारी बहन मायावती ने अपने संगठन का बड़ी तेजी के अंदर बड़ी तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया है। जो लोग पार्टी को पलीता लगा रहे थे उनको ना निकाल करके उनको अलग राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है, उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, उनको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको सही जगह लगाया जा रहा है। हम अगर बात करें मेरठ और सहारनपुर मंडल की, तो मेरठ और सहारनपुर मंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पुराने नेता, वरिष्ठ नेता को यहाँ पर लगा दिया गया है और यहाँ के लोगों को उत्तराखंड लगाया गया है। और बात की जाए प्रशांत गौतम, जो कि वरिष्ठ नेता है, बहुजन समाज पार्टी के बीच में वो इधर उधर चले गए, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रशांत गौतम को भी मेरठ और सहारनपुर मंडल पर लगा दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि जाइए काम करिए और पूरे तरीके से हम पार्टी को स्टैंड करेंगे। उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ने जा रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि वो बेहतर से बेहतर और शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि उधर अखिलेश यादव और कांग्रेस भी मिलकर साथ लड़ने की बात कह रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव एक बार फिर त्रिकोणीय होगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा एक साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानों का दौर शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने अपने पाले में नेताओं को खींचने की कोशिश की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य भी कुमारी बहन मायावती के पक्ष में बोलते हैं, उधर अखिलेश यादव ने शुरुआत की है। हालांकि मायावती की अगर बात कर लें, कुमारी बहन मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर के उन्होंने कह दिया है कि उनका शुक्रिया, उनकी पार्टी आभार व्यक्त करती है। अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि उनकी ईमानदारी को दर्शाता है कि दूसरे नेता उनके पक्ष में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को आधार बनाते हुए कुमारी बहन मायावती ने ये कह दिया कि वो ईमानदार नेता थी, ईमानदार मुख्यमंत्री थी, तभी दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। और खबर की खबर यह भी है कि कई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं और वो नेता कर सकते हैं जिनको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से टिकट नहीं होगा, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। हो सकता है बड़े स्तर पर आने वाले चुनावों में फेरबदल देखने को मिले, लेकिन क्या कुछ होगा, तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.newsnivarntv.com पर खबरें पढ़ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त होस्ट मनोहर चौहान। जय हिंद।